हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रशांत स्टडी सेंटर में। दोस्तों आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों देख सकते हैं आज का जो क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन लेकर हम आए हैं, सिद्ध करें कि रूट 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हालांकि आप लोग को बनाकर दिखाया गया है, अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स जो हम टॉपिक आज समझाने जा रहे हैं, इस टॉपिक पे आप रूट 7 हो, रूट 5 हो, रूट 3, रूट 2 या ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा सिद्ध करने वाला अपरिमेय परिमेय वाला, तो आप बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, ठीक ना? तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पे करना क्या होता है, सिद्ध करें कि रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हमें अपरिमेय कहता है यहाँ पर, तो हमें परिमेय मानकर चलना होता है। ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है? तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि लिखेंगे माना कि रूट अंडर 7 एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे परिमेय लिख दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहले ये जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होता है उसको किस रूप में लिखते हैं। तो परिमेय संख्या को हम फ्रेंड्स हम p बटे क्यू के रूप में लिखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं ना, जैसे कि p बटे क्यू, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे p बटे क्यू बराबर में क्या है, रूट 7 है। ठीक है ना फ्रेंड्स, रूट 7 है तो हम बराबर में रूट 7 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक ऐसे भी लिखेंगे p बटे क्यू, जहाँ जहाँ क्या होगा, जहाँ क्यू नोट इक्वल टू बराबर में 0। तो भिन्न में जो होता है p बटे क्यू के रूप में, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है हम ये जानते हैं। और क्यू नोट इक्वल टू बराबर में 0 ये क्या होता है, इसको हम पहले जान लेते हैं। तो चलिए हम पहले इसको जानते हैं। तो हम पहले p बटे क्यू को हम समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, p कहने का मतलब क्या होता है और q का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। p का मतलब होता है अंश होता है, और q का मतलब आप समझेंगे हर होता है। मतलब हम जो भिन्न के रूप में लिखते हैं ना, वो परिमेय का रूप होता है। क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में। और रह गई बात अब यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि क्यू नोट इक्वल टू बराबर 0 क्या होता है, तो इसका मतलब भी जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्यू नोट इक्वल टू बराबर 0 ये अपरिमेय की पहचान होता है। तो इसको हम कैसे, जैसे कि मान लीजिए ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपको हम 2/3 हम आपको एग्जाम्पल तौर पर हम देखते हैं, ठीक है? 2/3 हम ले रहे हैं, और इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 2/3 ये किसके टेबल में आता है, 2 और 3, तो एक के टेबल में आता है ना, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल में आ रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, सअभाज्य संख्या होता है। और यहाँ पे आप भी लिख सकते हैं, जहाँ पे ये यहाँ पे लिखिएगा यहाँ भी लिख दीजिए सह अभाज्य, है ना, सअभाज्य संख्या, है ना? तो ये आप ये जान गए, ठीक ना? तो क्यू नॉट इक्वल टू बराबर 0 क्या होता है, सअभाज्य। मतलब सअभाज्य का मतलब है, देखिए देखिए यहाँ पे 2 और 3 को अगर अगर डिवाइड करते हैं फ्रेंड्स, तो 2 और 3 यहाँ पे या तो 1 से लगेगा, एक के टेबल में 2 भी है और एक के टेबल में 3 भी है ना? तो ये एक क्या इसका जो आया क्या हुआ, सअभाज्य संख्या आया। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक रॉन्ग हम थी लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पे हम आपको समझा जाए रॉन्ग। जैसे कि मान लीजिए आप फ्रेंड्स यहाँ पे लीजिए ना, जैसे 5 बटे में कितना 25 ले लेके देखिए ना। तो देखिए ना फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 के टेबल में क्या 5 है भी, बिल्कुल है। और देखिए यहाँ पे मतलब 25 के मतलब 5 के टेबल में 25 भी है और 5 भी, तो ये भी तो हुआ है। अलग से अगर लगा सकते हैं तो 1 से भी लग सकता है फ्रेंड्स, ये लग सकता है ना, बिल्कुल लग सकता है। 5 से भी लग सकता है ना। और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 25 1 से भी लग सकता है, अब खुद से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है। मतलब इस तरह से आपको इसका अनेक क्या हुआ, अनेक भाज्य संख्या आया। क्या हुआ, ये सब अनेक गुणनखंड निकल कर आया, और आपका इसका एक ही आया। तो जो जिसका एक ही गुणनखंड हो, है ना, वही सअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इतना आप लोग समझ गया कि अंश p बटे q हम क्यों लिखते हैं, चाहे a बटे में b लेकर हम जो चलते हैं क्यों लिखते हैं, तो वो क्या होता है, अंश बटे हर के रूप में हम लेके चलते हैं। तो चलिए क्या हुआ, तो q नॉट इक्वल टू बराबर 0 आप भी समझिए क्या हुआ, सअभाज्य संख्या का क्या होता है, इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम एक बार और यहाँ पे लिखते हैं, p बटे क्यू बराबर में क्या होगा, रूट अंडर 7 है, तो रूट अंडर 7 आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। रूट अंडर 7 हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ तो आप समझ गए। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, रूट 7 हो गया, कॉमा में क्यू नोट इक्वल टू बराबर 0 आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे इस तरह से ले लिया। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर
तो फ्रेंड्स हम दोनों तरफ वर्क कैसे करते हैं, तो ये चलिए हम इसको भी जानते हैं। यहाँ पे आपको जो P/Q दिया हुआ है ना, इसको हम पहले इस तरह से लिख लेंगे। इसको भी वर्क करते हैं तो होल स्क्वायर में बंद करेंगे, इक्वल में √7 है तो √7 को हम लिख लेते हैं, और इसको भी क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे हम इतना कर लेंगे, फिर आगे हम वर्क करते हैं कैसे, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे P को अगर स्क्वायर करते हैं P स्क्वायर होता है ना, बिल्कुल होता है। उसके बाद क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे क्यू का करते हैं तो क्यू को क्यू स्क्वायर होगा बिल्कुल होगा, इक्वल में √7 को हम 2 बार लिख के दिखाते हैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आएगा इसी तरह से। तो √7 मल्टीप्लाई √7, क्योंकि 2 बार कह रहा है तो 2 बार हमने लिख लिया, तो 2 बार लिखने के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, तो √7 से √7 मल्टीप्लाई होगा तो 49 होगा, रूट अंडर में ही होगा। अब रूट अंडर में जब 49 होगा तो 49 का क्या होता है, वर्ग, तो 7 होता है। तो चलिए हमने यहाँ पे 7 आपका आएगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इस तरह से लिख लिया। अब फिर हम देख सकते हैं आगे क्या कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं P² बटे में ए क्यू यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 है तो 7 के साथ में ए क्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भिन्न में है, जो भिन्न में रहता है बराबर को उस पर जाता है तो क्या होता है, गुना में होता है। तो यहाँ पे भिन्न में है तो यहाँ पे गुना में हम लगा दिए, 7 के साथ में क्यू। अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, अतः P/Q क्या है, P/Q भिन्न के, यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, भिन्न के रूप में तथा 3Q क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक है। यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। उसके बाद लिख सकते हैं ना, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे असंभव क्या, हमारी मान्यता, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए आगे लिखिए, हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता क्या है, गलत थी, अतः √7, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 7 लिखना था आपको, 7 लिखिएगा आपका, क्योंकि 7 क्वेश्चन था ना, यहाँ पे 7 3 भी ले सकते हैं जब 3 क्वेश्चन में कहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे √7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रूव्ड आपका हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको आएगा, √7 हो, √5, √2, 3 कुछ भी रहे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।